हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नमन कुमार पांडे है। मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। मेरा स्नातक इंग्लिश क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से, मेरा परास्नातक इंग्लिश हिंदी विषय से हुआ है। मैं जून 2023 नेट जीआरएफ एग्जाम में 99.78 परसेंटाइल के साथ जीआरएफ उत्तीर्ण किया हूँ। मैं डीकेटी चैनल के माध्यम से अपनी रणनीति को आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। यूसी नेट जीआरएफ का जो एग्जाम होता है वह एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि वर्ष में 2 बार होता है। एक होता है जून में, दूसरा होता है दिसंबर में। पेपर 3 घंटे का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वह टीचिंग एवं रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित होता है, और जो दूसरा पेपर होता है वह आपका मुख्य विषय जो एमए रहेगा हिंदी, उससे संबंधित रहता है। पेपर फर्स्ट से 50 प्रश्न आते हैं और पेपर सेकंड से 100 प्रश्न आते हैं। प्रश्नों के जो अंक रहते हैं वह सभी प्रश्नों में के 2 अंक रहते हैं, 2 अंक मिलते हैं। टोटल 300 अंक का पेपर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस होता है वह 10 यूनिट में बांटा गया है। जो पहला यूनिट है वह टीचिंग एप्टीट्यूड का है, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड का, तीसरा है कम्युनिकेशन का, चौथा है कॉम्प्रिहेंशन का, पांचवा है मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड का, छठवां है लॉजिकल रीजनिंग का, सातवां है डीआई का, आठवां है आईसीटी का, नौवां है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का, और 10वां है हायर एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। पेपर फर्स्ट रिसोर्सेज कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास केवी स्मदान या दृष्टि, दो में से कोई एक बुक होना चाहिए पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, मैं केवी स्मदान से पढ़ा था, आप दृष्टि भी ले सकते हैं, उसमें भी अच्छा दिया है। और साथ में आप पीवाईक्यू, किसी एक पब्लिकेशन का पीवाईक्यू ले लीजिए और अच्छे से उसको सॉल्व करिए। कम से कम 10-15 सेट तो जरूर लगाइए। जितना अधिक सेट लगाएंगे, जितना पीवाईक्यू लगाएंगे, उतने अच्छे नंबर इसमें आएंगे। पेपर फर्स्ट में पीवाईक्यू लगाइए। उसके साथ आप क्या कहते हैं, यूट्यूब का भी सहारा जरूर ले सकते हैं। मैं भी यूट्यूब से भी पढ़ा हूँ। यूट्यूब का सहारा लीजिए। जो टॉपिक आपको ना समझ में, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसमें आप यूट्यूब का सहारा ले लीजिए। यूट्यूब में आप डायरेक्ट टॉपिक का नाम सर्च करिए, जो अच्छी व्यू आए हों, जिसमें अच्छी व्यू हो, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर सेकेंड की। पेपर सेकेंड हिंदी विषय है। पेपर सेकेंड मेरा हिंदी विषय है, मैं हिंदी विषय की चर्चा करने जा रहा हूँ। ये हिंदी में टोटल 10 यूनिट है और 2 खंडों में बांटा गया है। हिंदी को टोटल 10 यूनिट है, 2 खंडों में बांटा गया है। जो पहला खंड है वह हिंदी भाषा और साहित्य, और जो दूसरा है वह मूल टेस्ट पाठ से संबंधित है। पहले खंड में 4 यूनिट और दूसरे खंड में 6 यूनिट को सम्मिलित किया गया है। जो पहला यूनिट है वह हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित है। जो दूसरा यूनिट है वह हिंदी साहित्य का इतिहास और अन्य गतिविधियां से संबंधित है। और जो तीसरा यूनिट है वह साहित्य शास्त्र, जिसमें भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र को सम्मिलित किया गया है। और जो चौथा यूनिट है वह वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। और मूल टेस्ट में जो 5वां यूनिट है वह हिंदी कविता, 6वां यूनिट हिंदी उपन्यास, 7वां यूनिट हिंदी कहानी, 8वां यूनिट हिंदी नाटक, और 9वां यूनिट हिंदी निबंध, और 10वां यूनिट में हिंदी की अन्य गतिविधियां सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की हिंदी साहित्य के। सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं, जिनको हिंदी साहित्य उतनी अच्छी समझ नहीं है, वो सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक को अच्छे से पढ़ लें। वो पतली से पुस्तक है, 178 पेज में लिखा गया है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 1 हफ्ते में पढ़ लेंगे तो एक समझ आपको मोटी मोटी समझ हिंदी साहित्य की हो जाएगी। उसके बाद आप आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको लाइन बाय लाइन एकदम बेहतर अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए उसको, क्योंकि उससे ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, अभी भी आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं आचार्य शुक्ल का इतिहास। और खास तौर से उसमें आप आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल, ये 3 टॉपिक को ज्यादा ध्यान देकर पढ़िए, क्योंकि इसी से अधिक क्वेश्चन आचार्य शुक्ल के इतिहास से आते हैं। उसके बाद यूसी नेट जीआरएफ की पुस्तक आती है, जो नेट जीआरएफ के लिए लिखी गई है। दृष्टि की एक पुस्तक आती है यूसी नेट जीआरएफ की, दृष्टि पब्लिकेशन की, तो आप उसको देख सकते हैं। वो यूनिट बाय यूनिट बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है। पहले यूनिट को समझाया गया है, सभी यूनिट को उसके एक्सप्लेन किया गया है, फिर उसमें पीवाईक्यू भी सम्मिलित किया गया है। काफी अच्छे ढंग से लिखा गया है दृष्टि की पुस्तक, तो आप उसको देख लीजिए। उसके मूल पाठ भी काफी अच्छे, जो उसका समरी दी गई है काफी अच्छे ढंग से दी गई है, तो आप उसको देख लीजिए दृष्टि की। और साथ में पीवाईक्यू अच्छे से लगाइए। और पीवाईक्यू में एजीपी पब्लिकेशन को ज्यादा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे ढंग से दिए गए हैं। तो एजीपी पब्लिकेशन को अच्छी तरह से आप पढ़िए, उसके व्याख्यान को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। जो ना समझ में उसको टिक लगाइए, बार बार पीवाईक्यू को अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, पीवाईक्यू को जितना अधिक लगाएंगे उतना अच्छा नंबर फर्स्ट सेकंड पेपर में आएगा। और बात करते हैं
और मूल पाठ की बात करते हैं। आज का पैटर्न का 2IQ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इधर जो 2022 के बाद से पेपर हो रही है, 2022 में हुआ था सितंबर में, उसके बाद क्या कहते हैं ये जो मार्च में एग्जाम हुआ, फिर ये जून में जो एग्जाम हुआ, ये तीनों एग्जामों में पेपर तुरंत पैटर्न बदल गया है। पहले क्या था, हिंदी साहित्य के इतिहास से ठीक ठाक क्वेश्चन आते थे, जो अगर गोविंद पांडे सरस्वती पांडे को पढ़ लीजिए या फिर दृष्टि का हिंदी साहित्य इतिहास जो यूनिट 2 है उसमें से ठीक ठाक क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या हुआ, तो यूनिट 5 से यूनिट 10 तक के क्वेश्चन को अधिक वरीयता दे दिया है, उससे लगभग 60 से 65 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। तो उसको आप मेरी आपसे सलाह यही रहेगी कि आप टेक्स्ट बुक को जो मूल टेस्ट जो लगा है उसको आप अगर उसको भी पढ़ लेंगे तो काफी अच्छा माना जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप पढ़ ही लीजिए, मैं तो कहूंगा आप पढ़ ही लीजिए, खासतौर से जैसे उपन्यास में गोलान हो गया, महाभोज हो गया, तमस हो गया, राग दरबारी हो गया, ये सब उपन्यास आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं लाइन बाई लाइन, कोई कथन को क्रम से लगाने के लिए आजकल पूछ लिया जाता है, तो उसको पढ़ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए और साथ में यूनिट 10 में जो टेक्स्ट बुक दिया गया है, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, अरे यार रहेगा याद, मेरी तिब्बत यात्रा, आवारा मसीहा, ये सब जो टेक्स्ट बुक लगे हैं इसको भी पढ़ लीजिए और ये रोचक भी पढ़ने में अच्छा भी रहेगा। और इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, डायरेक्ट और लाइन बाई लाइन पूछे जा रहे हैं। फैक्चुअल्स अब जो है वो एकदम फैक्चुअल टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, टेक्स्ट बुक से, वो भी कोई पूछ रहे हैं कितने पुरस्कार किसको कितना मिला है, और पूरा क्रम लगाने के लिए पूछ ले रहे हैं। तो एक ध्यान दीजिए, वो टेक्स्ट बुक से पूछ रहे हैं, कहीं आपको ये गाइड में नहीं मिलेगा, दृष्टि गाइड हो, गोविंद पांडे हो, ये सब आप कहीं नहीं पाएंगे, आपको मूल टेस्ट ही पढ़ना पड़ेगा। तो मूल टेस्ट आप पढ़ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मूल टेस्ट में ज्यादा ध्यान दीजिए और क्या कहते हैं ऐसे पढ़ाई करिए। यूसीनेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए 3 से 4 महीने इनफ है, 3 से 4 महीने आप पढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। 6-7 घंटे की स्टडी पर्याप्त है, और जब एग्जाम नजदीक आ जाए तो आप वहाँ पे 8 से 10 घंटे अच्छे से पढ़िए, आपका जेआरएफ में निश्चित ही सफलता मिलेगी आपको। और मैं निशान जैन की एक कथन के साथ अपनी वारी को विराम देना चाहूंगा। वो कहते हैं, जिसको तुम नाकामी कहकर थक कर बैठ रहे हो ना, उसके केवल 4 कदम पर मंजिल का दरवाजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।